ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने एकनाथ शिंदे को ही असली ठाकरे मान लिया, यानी शिवसेना का असली हकदार मान लिया। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला था, लेकिन इस चुनाव के रुझान बता रही हैं कि उद्धव ने जैसे सब कुछ गवा दिया हो। उद्धव ठाकरे के हाथ अब खाली हैं, कैसे इसे समझते हैं? दरअसल उद्धव ठाकरे विरासत में मिली सियासत को नहीं संभाल सके। वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे और एकनाथ शिंदे ने पैरों के नीचे की सारी जमीन खींचकर महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार को पैदल कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है? मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे की सियासत खत्म हो गई है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सियासी बैटल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिन्हें चुनाव के दौरान स्टेज से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ने गद्दार कहकर हर बार खिताब किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने गद्दार को ही असली हकदार मान लिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है। 23 नवंबर यानी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का दिन। अब रुझान सामने आए तो शिवसेना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महायुति के हक में पब्लिक ने भर भर के वोट दिया। सवाल है कि क्या उद्धव का बड़बोलापन उन्हें ले डूबा? लगता है महाराष्ट्र के लोग दोनों लीडरान एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को उनकी जुबान और छवि की कसौटी पर भी कस रहे थे, और वहां उद्धव ठाकरे नकली और एकनाथ शिंदे असली साबित हुए। गद्दार, रावण और तलवे चाटने वालों से लेकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे उतना ही बोले जितना जवाब देना जरूरी लगता था। उद्धव के बयान पर एकनाथ शिंदे ने बहुत सधा हुआ रिएक्शन दिया था। एकनाथ शिंदे ने खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस होने का दावा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की हिकारत भरी जुबान के बावजूद कोई असर नहीं पड़ा। लाल रंग के सोफे पर बाल ठाकरे की तस्वीर रख कदमों में घुटनों के बल बैठकर एकनाथ शिंदे देवता की तरह पूजते रहे, और असर इतना ज्यादा हुआ कि लोग एकनाथ शिंदे के साथ हो गए और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रह गए। मातोश्री में बैठे रहकर भी उद्धव ठाकरे को मालूम होना चाहिए था कि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना पार्टी विद डिफरेंस कट्टर हिंदुत्व की सियासत के भूते ही हुआ करती थी। ज्यादा इस्तेमाल उनके हिस्से की पार्टी के ताबूत के आखिरी कील साबित होते दिख रही है। अब तो बीजेपी के साथ जाने जैसी बातें भी खत्म हो गई लगता है, जो चुनावों के दौरान काफी चर्चा में थी। साथ ही एक बात तो पक्की है कि अगर ठाकरे परिवार ने बाउंस बैक की कोशिश नहीं की तो मानकर चलना होगा कि ठाकरे परिवार मुक्त महाराष्ट्र हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। महाराष्ट्र से आज बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी आई। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव और यूपी के उपचुनाव में बीजेपी इत्तेहाद को जो शानदार जीत मिली, उससे पार्टी लीडरान से लेकर कारकुनान तक जोश खरोश में नजर आए। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों लीडरों ने कहा कि सीएम के नाम पर फैसला बैठकर किया जाएगा, लेकिन जो भी फैसला होगा वो सभी को मानना होगा। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है, और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है।